हेलो लविंग वंस, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं सीबीएसई 2016 के सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन। ऑल इंडिया से मैंने इनको एनालाइज किया है, सबसे चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 3 2016। पहली स्लाइड, राइट द probable difference in eating habits of Homo habilis and Homo erectus। एवोल्यूशन से एक क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इनकी ईटिंग हैबिट से डिफरेंस पूछ दिया उन्होंने, तो आपको पता होना चाहिए होमो हैबिलिस डिड नॉट ईट मीट। एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है। ओके, दे वर वेजिटेरियन। होमो इरेक्टस एट मीट एंड मीट ईटर्स इनको बोला जाता है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अ मेल हनी बी हैज 16 क्रोमोसोम whereas its female has 32 क्रोमोसोम्स। गिव रीजन। जाहिर सी बात है, कौन सा चीज बतानी पड़ेगी आपको, पार्थेनोजेनेसिस बतानी पड़ेगी। मेल हनी बी डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट से, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड। ओके, ये चीज आपको, ये कीवर्ड्स हैं, सिर्फ हम लोग कीवर्ड्स भी ध्यान देंगे ताकि जल्दी से रिवीजन हो जाए हमारा। फीमेल डेवलप्स, ये भी लिख सकते हैं, बाय द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग हैज द 32 क्रोमोसोम्स, ये बात भी आप बता सकते हैं। ओके, आगे आ जाइए। नेम ऑफ फ्री लिविंग एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरियम दैट सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर्स की तरह, ये है ना टॉपिक में। व्हाई आर दिस सो कॉल्ड? एजोस्पाइरिलम है, एजिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, हमें पता है ना ये वाले। दे इनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये पॉइंट आपको लिखना रहेगा। नेम द सेल्स, देखना क्वेश्चन को आप लोग। HIV gains entry after the infecting the human body, explain the event। अब यहीं पर से क्वेश्चन को थोड़ा सा कटिंग कर दिया इन्होंने। That occurs in these cells, सबसे पहले मैक्रोफेजेस पे अटैक होता है, फिर टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक होता है, टी लिम्फोसाइट, फिर वायरल DNA जो होता है फॉर्म्स द DNA बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जरूर बताना रहेगा आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एंजाइम की बदौलत, है ना। डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस द वायरल पार्टिकल्स और वायरल प्रोजेनी। ओके, ये इतने पॉइंट, कीवर्ड्स बताएं, आपको इनको लाइनों में लिखना है अपने हिसाब से, है ना, कि दे हैव ए DNA ट्रांसक्रिप्टेज, दे हैव ए मैक्रोफेजेस। व्हाई आर द सेक्रेड ग्रुप्स हाईली प्रोटेक्टेड? सेक्रेड ग्रुप्स हाईली प्रोटेक्टेड क्यों है? नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेड ग्रुप्स आर हाईली प्रोटेक्टेड बिकॉज द रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन इनसे रिलेट करता है हमारा। रिफ्यूज फॉर द लॉर्ज ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट को बचाता रहा है इंडिया हमेशा से। इकोलॉजिकली यूनिक, हर जगह इंडिया के हर जगह कोई ना कोई एक प्लांट उनके लिए सेक्रेड होता ही होता है, सबके लिए, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन में। आउट ऑफ मेनी पपाया प्लांट्स ग्रोइंग इन योर गार्डन, ओके, ओनली फ्यू बेयर्स द फ्रूट, गिव रीजन। उसमें से कुछ ही जो है उनको फ्रूट्स आता है, बाकी को फ्रूट्स नहीं आता, इसका क्या रीजन है? तो यूनिसेक्सुअलिटी आ जाएगी यहाँ पे पपाया के। डायोसियस होता है, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स बोर्न ऑन सेपरेट प्लांट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। It is generally observed that the children who had suffered from chickenpox in their childhood may not contract the same disease in their adulthood. Explain, give the reason. What are the interferons? Mention their roles. The first infection of chickenpox produce the primary response, हमें पता है ना, primary response बहुत स्लो होगा, लेकिन सेकेंडरी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है बहुत तेजी से होता है। Subsequent encounter the same virus elicit the highly intensified secondary response। देखिए, due to the memory cells formed in the first encounter, हमारे पास में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। प्रोटीन्स जो सेक्रेट करती है हमारी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, वो होता है हमारा इंटरफेरॉन। ये पहले भी मैंने बताया, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हाउ डू होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। ऑर्गन विद द सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगर उनका सेम एंसेस्ट्री है, एनाटॉमिकल सेम है, सेम ओरिजिन डेवलप्स अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन में वो चले गए हैं, ड्यू टू द एडॉप्टेशन के चलते हुए, डिफरेंट नीड्स के चलते हुए, टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, उन्हें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने पड़ गए हैं, लेकिन उनका इंटरनल फिजियोलॉजी सेम है। तो ऐसे ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स बोला जाता है। एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। 4 लिम्स ऑफ सम एनिमल्स वर्टिब्रेट्स के, लाइक वेल्स, बैट्स, चीता, ह्यूमन के, इनके 4 लिम्स एक जैसे हैं। सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है इनके पास में। ह्यूमरस, रेडियस, उल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस इनके पास होता है। ओके,
नेम 2 हार्मोन्स दैट आर कंस्टिट्यूट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब भी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें ये चीज बताई थी। देखिए इसका कॉम्बिनेशन पूछेंगे, व्हाई डू दे हैव अ हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू एंड नेम द कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल्स। ये भी हमने पूछा था, उसमें वो बताया भी था। प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है, कॉम्बिनेशन है ना। दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन को रोक देते हैं, अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। और उसमें से नॉन स्टेरॉइडल में सहेली है हमारी। हाउ आर पार्थेनोकॉर्पिक fruits produced by some plants and apomictic seeds by some others? Explain. When do farmers prefer using the apomictic seeds? Apomictic seed जो है farmers क्यों prefer करते हैं? Ovary develop into the fruits without fertilization, जब बन जाता है हमारा क्या चीज, पार्थेनोकॉर्पिक है ना। फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारा एपोमिक्सिस कहलाता है ना। टू मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर्स, okay, year after year in a desired plant, to avoid the buying hybrid seed every year, expensive seeds होते हैं। ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए एपोमिक्टिक सीड्स जो होंगे वो फायदेमंद होंगे, क्योंकि उनमें बार बार हमें उनको बोना तो पड़ेगा, लेकिन उनमें बार बार कैरेक्टर्स को हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्ट हो गए तो हो गए, है ना, खरीदना नहीं पड़ेगा। What do Y and B stand for in the YAC? ये भी बताया था मैंने। और BAC used in Human Genome Project, mention their role in a project. Write the percentage of total human genome codes for the protein and the percentage of discovered gene whose function observed during the HGP experiment. The SNPs इन्होंने पूछ दिया है यहाँ पे। Y yeast के लिए होता है, B बैक्टीरिया के लिए होता है। 2% से कम है ना प्रोटीन कोड होती है, और 50% से ज्यादा हमें लगभग कोडिंग सीक्वेंस पता हो चुकी हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक्सप्लेन द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी टू ट्रीट द एडोनिसिन, ठीक है, डीएमिनेज डिफिशियंसी यानी जीन थेरेपी। मेंशन द 2 डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर। फंक्शनल एडिनोसिन डिएमिनेज इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। दूसरा, पहला डिसएडवांटेज उसकी है कि देयर थेरेपी इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड रहता है, बार बार लगाना पड़ेगा इंसुलिन की तरह। व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस? ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस पूछते हैं घुमा करके। हाउ कैन इट बी डिसिफर द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द प्लांट? हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द प्लांट ये कैसे ओपन करती है, रहस्य को सुलझा देती है टेस्ट क्रॉस, ये पूछा है उन्होंने। अ क्रॉस टू एनालाइज द वेदर द जीनोटाइप इज डोमिनेंट इंडिविजुअल इज होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है ना। आप अपने लफ्जों में भी लिख सकते हैं कि अगर आपको पता करना है कि किसी के अंदर कौन से जीनोटाइप है F2 प्लांट्स के अंदर, तो आप वहां पे टेस्ट क्रॉस लगाते हैं। क्रॉसिंग विद द रिसेसिव पेरेंट के साथ में करवाएंगे। 50% प्रोजेनी हैव डोमिनेंट एंड 50% हैव रिसेसिव, इट मींस द प्लांट इज सेड टू बी हेट्रोजाइगस, कैपिटल T स्मॉल t, है ना। इनके बीच में अगर करवाया जाएगा इसका क्रॉस, अगर आप करवाएंगे स्मॉल t से, तब ये आपको कंडीशन मिलेगी। द अबव पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस के जरिए भी बता सकते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर कंट्रोल द पेस्ट? गिव 2 एग्जांपल, स्टेट द डिफरेंस इन अप्रोच फॉर कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल मेथड में। एक तो नॉर्मली नेचुरल प्रिडेशन को अपनाया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल अपनाते हैं हम लोग। एग्जांपल, लेडी बर्ड यूज टू किल द एफिड्स। उन्होंने पूछा है कि हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर, नॉट द केमिकल फार्मर। ड्रैगन फ्लाई यूज करते हैं किल मॉस्किटो, बेसिलस थुरनजेंसिस का एग्जांपल दे सकते हैं, कॉटन बुलवर्म, कोई भी एग्जांपल आपको पता होगा आप दे सकते हैं वहां पे। कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल में होता है यूज द केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हार्मफुल टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी इसमें से गलती नहीं है। नो हार्मफुल नो टारगेट ऑर्गेनिजम्स, ओके, नो एडवर्स इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। आगे आ जाइए। नेम द सिलेक्टेबल मार्कर्स इन द क्लोनिंग वेक्टर। Mention the role they play. Why the coding sequence of an enzyme beta galactosidase is preferred selectable marker in comparison to the ones above. अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। एम्पिलिसिलिन आर जिसको बोला जाता है एम्पिलिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इनका कोई भी एक एग्जांपल बता सकते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, पता चलता है हमें, है ना। सिलेक्टिवली परमिटिंग ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि द सिंपलर प्रोसेस है ऊपर वाला, अगर अब वहां पे आप बीटा गैलेक्टोसिडेज यूज कर रहे हैं, लेस कम्बरसम है, ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन आपको बार बार
एम्प्लिसिलिन के मीडियम में रखना, इधर से इधर करने में दिक्कत होती है, मैंने किया है तो मुझे पता है कि इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोसीजर होगा जिसमें सिर्फ हम एक स्टेन डालते हैं और मुझे पता चल जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट रिकॉम्बिनेंट्स आर कलरलेस एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आर ब्लू इन कलर। नॉन रिकॉम्बिनेंट्स आर ब्लू इन कलर। Why must the cell made competent in biotechnology in experiment? How does the calcium ion help in the doing so? State the role of ballistic gun in biotechnology experiment to take up the hydrophilic DNA from the external medium। अंदर लेने के लिए competent उसको बनाना पड़ता है। Divalent कैल्शियम जो होते हैं permeability बढ़ा देते हैं सेल की। Increase the efficiency of DNA entering the cell through the pores in the cell wall। Efficiency बढ़ा देते हैं, permeability बढ़ाते हैं। To introduce the alien DNA into the plant cell by bombarding them with the high velocity gold or tungsten coated with DNA से बना हुआ होता है। बायोलिस्टिक गन्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक्सप्लेन द पैरासिटिज्म एंड को-एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ईच। अच्छा क्वेश्चन है। मोड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज, हमें पता है पैरासाइट की डिपेंड्स ऑन अदर स्पीशीज होस्ट फॉर फूड एंड शेल्टर। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड अदर इज हार्म्ड। ये लिखना जरूरी है ना। द ह्यूमन लिवर फ्लूक, मलेरियल पैरासाइट, कस्क्यूटा, इतने कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं। को-एवोल्यूशन होता है साथ साथ डेवलप होना। रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, बोथ ऑर्गेनिजम्स फेल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अदर, है ना। फिग एंड फिग वेस्प, अगर इनमें से कोई एक भी खत्म हो जाएगा तो एक अपने आप से खत्म होगा, यानी फिग ट्री जो होता है उसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा और वो अपने एग्स जो है वो ले नहीं कर पाएगा वहां पे। ऑफ्रिस एंड बम्बल बीज जो होते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल डिसीट लगता है ना। लार्ज नंबर ऑफ मैरिड कपल, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे आना चाहिए। वर्ड ओवर द चाइल्डलेस एंड इट इज शॉकिंग टू नो दैट इन इंडिया फीमेल्स पार्टनर इज ऑफन ब्लेम्ड फॉर द बीइंग चाइल्डलेस। व्हाई इन योर ओपिनियन द फीमेल पार्टनर इज ऑफन ब्लेम्ड सच अ सिचुएशन इन इंडिया। पूरी बात बताई। बायोलॉजी टीचर, बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आप क्या बताएंगे? प्रमोट टू चेक द सोशल लेवल, स्टेट द एनी टू डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, सजेस्ट द टेक्निक दैट हेल्प इन द कपल टू हैव द चाइल्ड वेयर द प्रॉब्लम्स इन द मेल पार्टनर। आपको ये टेक्निक बतानी पड़ेगी। फीमेल पार्टनर ब्लेम ड्यू टू द सोशल माइंडसेट की वजह से होता है। यहाँ पे इनइक्वालिटीज ऑफ सेक्सेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, आप इलिटरेसी भी लिख सकते हैं। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कोई भी एक रिलेवेंट आंसर। अवेयरनेस बी क्रिएटेड इन एबनॉर्मलिटी दैट अकन इन बोथ मेल एंड फीमेल, इनफर्टिलिटी इशू विद सुटेबल एग्जांपल, हमें पता होनी चाहिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द बोथ पार्टनर्स इन केस ऑफ प्रॉब्लम एंड फाइंड द रेमेडी फॉर द मेडिकल एक्सपर्ट्स, हमें पता लगाना चाहिए। एडुकेट देम टू फाइंड द रीजन एंड नॉट बिलीव इन द सुपरस्टिशन, बिलीव नहीं करना चाहिए। देखिए ये सारे कीवर्ड्स लिखने थे इसमें। फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, स्पर्म काउंट कम हो सकता है, कॉन्जेनिटल कोई डिसीज हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल। इंट्रा, अब देखिए अगर मेल पार्टनर में कमी है तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन दिया जाएगा। ओके, what is polygenic inheritance हमें पता है। एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स हाउ आर प्लियोट्रॉपी एंड मेंडेलियन पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम पॉलीजेनिक पैटर्न से डिफरेंस क्यों है। इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, पॉलीजेनिक बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हो जिस किसी एक कैरेक्टर को। ह्यूमन स्किन कलर का एग्जांपल है, हाइट का एग्जांपल है। ओके, द इनहेरिटेंस डिपेंड्स अपॉन द एडिटिव कम्युलेटिव इफेक्ट के ऊपर, यानी कि उसमें से डिपेंड करता है कि कम्युलेटिव हो रहा है, मिल रहा है, एडिटिव जुड़ रहा है, क्या रहा है। द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेशन ट्रेट विल मोर डिस्टिंक्ट एंड प्रीडोमिनेंट। सिंगल जीन कंट्रोल्स द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, प्लियोट्रोपी है यहाँ पे आपका, है ना। अ जीन कंट्रोल द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मेंडेलियन होता ही होता है, जाहिर सी बात है। इसीलिए उन्होंने बोला कि मेंडेलियन पैटर्न को क्या बताता है, हाँ बताता है। ये एक सिंगल जीन का गड़बड़ हुआ है ना उसमें। नेम द स्टेज इन द सेल साइकिल वेयर द DNA replications occur, कहाँ पे DNA replication, why the DNA replication said to be semi conservative, S phase में होता है। During DNA replication two newly synthesized daughter DNA, one strand parental होता है, दूसरा conserve रहता है ना। Explain the mechanism of DNA replication, highlight the roles of enzyme in the process। अब ये process बहुत इंपॉर्टेंट है। replication, अब देख लो इसमें क्या क्या कीवर्ड आपको नोट करने होते हैं कॉपी में।
कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जिक्र करना जरूरी है। रेप्लिकेशन के बाद रेप्लिकेशन फॉर्क जरूर बताना है। अनकॉइलिंग द डीएनए बाय सम एंजाइम्स, हेलिकेज या टोपोआइसोमेरेज उसको ओपन कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन इन द न्यूक्लियोटाइड्स आर कैटालाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इन 3' to 5' डायरेक्शन में होता है। उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंड आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी, ये पॉइंट बताना भी आपको जरूरी रहता है। न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म 3' to 5' टेम्पलेट कंटिन्यूअस होता है और डिसकंटिन्यूअस वाली बात भी आपको बतानी पड़ेगी। नेम द 2 ग्रोथ मॉडल्स रिप्रेजेंट द ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टेट द बेसिस डिफरेंस इन द शेप ऑफ दिस एंड ड्रॉ द रेस्पेक्टिव ग्रोथ। अब ये पूछ दिया कठिन, इन्होंने इसका ड्रॉ पूछा है। विच वन ऑफ द curves represent the human population growth present, do you think such a curve are sustainable, give the reason, support your answer। तो ऐसा है, तो पहला वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताएगा, दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप्ड होता है, ये सिग्मॉइड शेप होता है। ओके, बी वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, हकीकत होते हैं बहुत ज्यादा, लॉजिस्टिक में ये सारी चीजें कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी सही वाले में, नॉट सुटेबल एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कैरिंग कैपेसिटी, इनका बारे में आपको बताना जरूरी रहेगा, है ना। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल पॉन्ड, हाउ द 4 कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम एक्ट एज ए यूनिट, नेम द टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड, प्रोडक्टिविटी बतानी पड़ेगी आपको। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू द अनऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी बता सकते हो। सनलाइट से फोटोसिंथेसिस बता सकते हो। प्रोड्यूसर्स के बारे में बता सकते हो। एल्गी सबमर्ज प्लांट बता सकते हो कि एक स्मॉल पॉन्ड में एक्सप्लेन द 4 कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फिर डिकम्पोजिशन बताओगे आप वहां पे, फिर एनर्जी फ्लो बताओगे, फिर न्यूट्रिएंट साइकिल बता दोगे आप वहां पे। मिनरलाइजेशन डेड मैटर, रिलीज देम बैक टू द रीयूज ऑफ ऑटोट्रॉप्स के लिए। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन हमारी होती है। नेम द टाइप ऑफ फूड चेन दैट एग्जिस्ट इन अ पॉन्ड, तो ग्रेजिंग है या फिर डेट्रिटस फूड चेन होती है हमारी। सीनियर बायोलॉजी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूल में प्रोसीजर, हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर को उसको यूनिसेक्सुअल बनाना था। लिस्ट द डिफरेंट स्टेप यू वुड सजेस्ट टू प्रोवाइड द रीजन, विच वन ऑफ द, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेक्शनल मेगास्पोरेंजियम एंजियोस्पर्म का, है ना। उसमें फ्यूनिकुलस बताना, माइक्रोपाइल बताना, एम्ब्रियोसेक बताना, न्यूसेलस बताना है। एमेस्क्यूलेशन देखिए, बैगिंग देखिए और रीबैगिंग देखिए। रिमूवल ऑफ एंथर, पॉलिनेशन और रीबैगिंग और बैगिंग की जाती है, हमें पता है। और ये डायग्राम बच्चों बनाना रहेगा, फ्यूनिकुलस, है ना, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियोसेक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट वाला, है ना। ये पूरी प्रोसेस बताइए। प्रोसेस शैल बी इन क्रॉस पॉलिनेशन बताना, हार्माफ्रोडाइट फ्लावर, है ना, किस तरीके से बता सकते, तो ये प्रोसीजर आपके पास में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, जल्दी जल्दी हम लोगों ने ये ख़त्म कर लिया है। सिर्फ आपको मैंने इसमें कीवर्ड्स बताए हैं, ओके। तो इन सारे कीवर्ड्स को ध्यान में रख कर के जाइएगा, एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पेपर करिएगा, बाय बाय।